हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक लेंगे पर्टिकुलर, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको ट्रायंगल के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर ट्रायंगल के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ वैल्यूबल नहीं है। और दूसरा चीज दूसरा एक जो मेन वो है मोटिव है, वो ट्रायंगल को यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ने का मतलब क्या है, वो चीज़ सबसे पहले जानना जरूरी है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हाइट होती है जो मेजरमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आप ले लीजिए, माउंटेन है या फिर कुछ भी चीज़, कोई भी ट्री में कुछ लगा हुआ है और अचानक से मन में आ गया कि ये कितना हाइट होगा इसका। तो उन चीजों को फाइंड करने के लिए ना हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक आपको मालूम था कि एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एक ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि दो साइड अगर मालूम हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा था। उन चीजों का यूज करके आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि अभी तक दो साइड मालूम होती थी तो तीसरी साइड निकालते थे ना। लेकिन क्लास 10th में जस्ट इससे कुछ आगे है। वो क्या है कि अगर मान लीजिए आप बैठे बैठे आप छत में गए और नीचे क्या एक्टिविटीज चल रही थी उसको आप ऐसे करके देख रहे हो, है ना। तो हम क्लास 10th में देखेंगे, क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे। दो तरीके से देखते हैं, या खुशी में देखते हैं या दुखी में देखते हैं। खुशी में कब देखते हैं, अच्छे नंबर आए, या फिर देखते हैं मम्मा मम्मा और डैडी बहुत खुश रहते हैं, तब अगर हम बच्चों के ऊपर ज्यादा खुशी है तो बच्चे बहुत अच्छे से मम्मी पापा की तरफ देख के बात करते हैं। या फिर गंदे मार्क्स आए तो बस इसी तरीके से बच्चे चेहरा किए हुए बस बैठे रहते हैं। तो दो तरीके से देखना होता है। अगर हम ऐसे करके देख रहे हैं मतलब हम डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो नीचे ऐसे देखने को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एकदम हम ऐसे करके देख रहे हैं सामने, सामने मीन्स जैसे ऊपर एकदम, आज तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, आज तो पापा मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। तो हम ऊपर अगर देख करके किसी चीज को हम देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन अगर हम नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो दो तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो याद रखना, इन चीजों को तो सिर्फ ये बताने का वे है, लेकिन जो मेन मोटिव रहता है वो एक ट्रायंगल के लिए है कि एक अगर साइड दे रखी है और जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं तो एक एंगल के साथ देखते हैं कि हम कितने डिग्री में ऐसे झुके हुए हैं, या फिर ऊपर भी देख रहे हैं तो कितने एंगल के साथ मेरे आंखों का जो पॉइंट आउट मैं कर रही हूँ, जिस चीज को देख रही हूँ कितना डिग्री बना रहा है। तो ये तो था सब देखने का वे। और जो हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, एक ट्रिग्नोमेट्री के एक ट्रायंगल का पार्ट है, उनमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो एक ट्रायंगल के रेशियो और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो ट्रायंगल की साइड है उनकी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। कि कोई भी एक, अगर कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बेटा, तो ये साइड को तुमने हाइपोटेनियस बोला था, इसको हाइट बोला था, हाइट को यहाँ परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे और इसको बेस के नाम से जानेंगे। नाम कुछ भी दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने बस साइडों के बारे में पढ़ा था कि दो साइड दिया है तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, या परपेंडिकुलर बेस दिया तो हाइपोटेनियस कैसे निकालना, हाइपोटेनियस बेस दिया तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। ये सब चीजें नॉर्मली हम क्लास 8 तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्लास 10th में जो हमारा जो पहला मेन मोटिव रहेगा वो एक साइड दिया रहेगा बेटा,
और एक एंगल दिया रहेगा, तो कैसे हम अदर टू साइड निकालते हैं और इनका दो साइड के रेशियो, पर्टिकुलर दो साइड के रेशियो को हम क्या बोला जाता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। अगर यहां पर एक एंगल बन रहा है, जैसे हम यहां पर हैं, हम पर्टिकुलर यहां पर हम खड़े हैं, अगर ये ऊपर साइड में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये देखो हम ऊपर देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन एक्यूट एंगल होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने जो एंगल ये बन रहा है उसके सामने की साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि हम रेशियो के बारे में जानने से पहले ट्रायंगल के बारे में बच्चों जाने कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उसके, या एंगल ऑफ रेफरेंस के नाम से भी हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रेफरेंस जो है या एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। और जो सीढ़ी जैसे दिखती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है बच्चों। तो बची तीसरी कौन सी साइड? बेस बचा। फिर से मैं बोल रही हूं, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर मैं यहां खड़ी हूं तो मैं ऊपर साइड देखूंगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो सीढ़ी जैसे दिखती है वो हाइपोटेनियस होती है बच्चों। और ये नीचे वाली साइड जो बची तो क्या हो गई? बेस हो गई। लेकिन यही चीज सेम क्वेश्चन बेटा मैंने अगर यहां पर सेम मैंने वो कर दिया, अगर मैं यहां पर हूं और नीचे साइड देख रही हूं बच्चों, तो जो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर तो ऊपर से देख रही हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है। सीढ़ी हमेशा जो होती है वो बेस होती है। तो मेन मोटिव जो होगा इस चैप्टर में, सबसे पहले जानो कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, हमेशा बेस किसको बोलते हैं, और हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं। हाइपोटेनियस कैसे दिखती है? ऑलवेज सीढ़ी जैसे दिखेगी। ओके। एंगल ऑफ जो रेफरेंस होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर बनती है। अब ये आपने अगर पहचानना सीख लिया हो, एंगल ऑफ जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइट कौन सा होगा, ये अगर आपने सीख लिया तो यहां पर इन रेशियो का, जैसे आप लोगों का भी कुछ नाम होगा बच्चों, नाम है कि नहीं है? सबका कुछ नाम होता है। वैसे यहां पर ट्रायंगल के भी 6 रेशियोज बनेंगे। और वो कौन कौन से रेशियोज बनेंगे? मतलब ट्रायंगल के भी 6 बच्चे हैं बच्चों, 6 है। और वो 6 बच्चों का कहते हैं कि डैडी डैडी, मम्मा मम्मा, आप तो मेरा नाम नहीं रखते हो। तो डैडी ने कहा रखता हूं बेटा, सब्र करो सब्र करो, सब कुछ होगा सब कुछ होगा। तो यहां पर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पर्टिकुलर कोई भी दो साइड को ले लो, कोई भी दो साइड को ले लो, और उन साइड का जो रेशियो है, मीन्स डिवाइड करने पर, परपेंडिकुलर को हाइट से डिवाइड करेंगे। कितने तरीके के रेशियो बन सकते हैं? कोई भी दो साइड लेना है, जैसे P अपॉन एच, या H अपॉन बी, या B अपॉन पी। अब हमने P अपॉन एच लिखा था तो H अपॉन पी भी लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से 6 रेशियोज बनेंगे, ये अपॉन ये, या फिर ये अपॉन ये अपॉन ये, तो ये भी अपॉन ये बोल सकती हूँ, ये अपॉन ये, तो इसको भी इसके अपोजिट में लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से 6 रेशियोज बन रहे हैं, और इनका कुछ नाम होता है। क्या होता है? नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपकी मर्जी है कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये आपको जो लर्न करने में आसानी पड़े वो करना है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसको पहले करते हो, आपको जिस तरीके से लर्न हो आप उसी तरीके से करो। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसको लर्न करने का तरीका दूसरा ये भी है
कि इनके रेशियोज को किस तरीके से याद किया जाता है कि साइन किसका नाम था, कोस किसका नाम था, टेन किसका नाम था, कॉट किसका नाम था, सेक किसका नाम था और कोसेक किसका नाम था। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। जहां पंडित बद्री प्रसाद होंगे वहां सब बोलेंगे हर हर बोले। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद जो बोलते थे वो कहते थे हर हर बोलो। क्या बोलते थे बच्चों? हर हर बोलो। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते थे बच्चों? हर हर बोलो। क्या बोलते थे? हर हर बोलो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, है ना। पापा जी को क्या पसंद था? बिस्कुट पसंद था। पापा जी को क्या पसंद था? बिस्कुट पसंद था। हाँ हाँ बोलो ना, पसंद था कि नहीं पसंद था? आपकी मर्जी, आप इसको किस तरीके से वो कर सकते हो। और वैसे तो आजकल सनातन धर्म, सनातनों का एकदम अपना चलना चलाना है, तो आपकी तरीका आप किस तरीके से याद करते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते थे। तो इनका जो नाम है वो साइन थीटा था। साइन थीटा अगर कोई पूछेगा तो P अपॉन एच, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर। मैंने जो PBH का मतलब क्या होता है? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। कंफ्यूज नहीं होना है कि H फॉर हाइट बना दो। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। तो पहला जो रेशियो आएगा P अपॉन एच वो साइन थीटा होगा। फिर क्या होगा? B अपॉन एच जो होगा वो कोस थीटा होगा। और तीसरा वाला जो होगा वो टेन थीटा होगा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? P अपॉन एच। कोस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B। बच्चों सबसे पहले आपको लिख लेना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो अगर आपने साइन थीटा को P बाई एच लिखा है ना, तो जस्ट इसी का अपोजिट जो होगा वो कोसेक होता है। क्या होता है बच्चों? कोसेक होता है। कोसेक। साइन कोस टेन। अब जस्ट उल्टा साइड से पढ़ दो, यहां से फिर से लास्ट से पढ़ो। कॉट सेक कोसेक। मतलब साइन को अगर आपको मालूम है तो जस्ट उल्टा कर दो। P अपॉन एच साइन थीटा था ना, तो H अपॉन P पढ़ो। H अपॉन P क्या होगा? कोसेक होगा। H अपॉन B क्या होगा? सेक होगा। B अपॉन P क्या होगा? कॉट थीटा होगा। आज समझ में, थीटा क्या होता है? एक एंगल होता है। क्या होता है? थीटा। ये एंगल ऑफ रिफरेंस या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हो। ठीक है। तो यहां पर जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इनका दो साइड का रेशियो अगर हम करते हैं तो इनको कुछ नामों से बोला जाता था, और वो नाम था इस तरीके से। पहले बेटे का नाम साइन, सेकंड का कोस, थर्ड का टेन। तो आपकी मर्जी है कि आप कोसेक को फोर्थ नंबर में बोलना चाहते हो या कोट को। तो साइन कोस टेन, जस्ट लास्ट से फिर से वापस आओ स्टार्टिंग में। कॉट सेक कोसेक, फिर से बोल रही हूं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, जस्ट टेन से फिर से वापस आओ। कॉट सेक कोसेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक रूल के तहत पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के माध्यम से हम कोई भी दो साइड का रेशियोज जो है वो हम जान सकते हैं कि उनको किस नाम से जाना जाता है। कि साइन थीटा अगर कोई पूछेगा क्या है, तो साइन थीटा दो साइड का रेशियो है, और वो कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इतना लर्न करिए और थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करिए, और फिर जब मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा
उनमें हम क्वेश्चनों में चलेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को मिनटों में, सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।